हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने टीएन क्लासेस में। मैं शुभम लेकर आया हूँ रीजनिंग की क्लासेस जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कथन निष्कर्ष से संबंधित। कह रहा है भारत के गौरवमय गौरवमय अतीत का सर्वोच्चतम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। कथन में कह रहा है कि भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोच्चतम उदाहरण भारत में क्या है, औषधियों को या की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। निष्कर्ष कह रहा है हमारा पहला निष्कर्ष कह रहा है आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में क्या है फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं हैं। जबकि कथन में जो हमें कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कथन कह क्या रहा है। कह रहा है कथन में भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोच्चतम उदाहरण क्या है, आयुर्वेदिक है। क्या है फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक है। और ये निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं है। ये तो गलत बात है। क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि कह रहा है हमसे निष्कर्ष में कहा है कि औषधियाँ क्या हैं, लोकप्रिय हैं, और यहाँ पे निष्कर्ष में कह रहा है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है फ्रेंड्स, कह रहा है भारत में एलोपैथिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं है। ये भी तो गलत है। एलोपैथिक मतलब कि वही आयुर्वेदिक। क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा भी क्या करता है, अनुसरण नहीं करता है। जबकि कहा है वहाँ पर गौरवमय भारत के लिए अतीत सर्वोच्चतम उदाहरण में भारतीय पश्चिम में क्या कह रहा है, आयुर्वेदिक औषधियाँ लोकप्रिय हैं या बढ़ाती हैं। हमारा क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष एक है और न तो निष्कर्ष दो फॉलो करता है। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 अल्फ़ाबेट से संबंधित। अच्छा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट्स का नंबर याद होना चाहिए। कह रहा है कि बी का संबंध है 2 और एम ए टी का संबंध दे रहा है 34। तो इसका संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। बी का नंबरिंग कर देते हैं। क्या होता है, बी का नंबरिंग तो 2 ही होता है, जबकि 2 ही लिखा है। इसका हम मैट का नंबरिंग कर देते हैं, होता है 13, 1 और ए 20। क्या जोड़ने पर 34 आ रहा है, तो 20, 20 10 30 और ए 3 1 4 34। जोड़ने पे तो 34 आ रहा है फ्रेंड्स। तो वही आधार है हमारा जो पूछा है क्वेश्चन में, उसको भी लिख के जोड़ लेते हैं। क्या दिया है, जे होता है 10 पर, ओ होता है 15 और ये होता है आपका जी होता है फ्रेंड्स 7। क्या होता है जी, जी होता है 7, आर होता है 12 और ए 5 और ए 24। तो जोड़ लेते हैं। 12 15 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 12 24 क्या हो जाएगा आपका 36। जोड़ लीजिए 36, और ए 10 और 7 क्या हो जाएगा 17। अब जोड़ लीजिए इसे, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 6 13 की 3 हाथ में लगा 1, 3 2 5 1 6 और 1 7। क्या आना चाहिए हमारा योग, 73। क्या ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन में है फ्रेंड्स। देखिए हमारा ऑप्शन डी है। कितना आ रहा है, तो हमारा जे ओ जी एल ई एक्स का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 73 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, रक्त संबंध से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, जो कि महत्वपूर्ण होता है हमारे क्वेश्चन। जो कहा है उसे देख लेते हैं। कह रहा है कि ए का भाई यफ है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ए का भाई यफ है, ए की लड़की सी है, यफ की बहन के है और सी का भाई जे है। तो जे का चाचा कौन है, ये हल करिए, हल कर लेते हैं इसे। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए जैसे कहा है वैसे जनरेशन के आधार पर बना लेते हैं। कह रहा है ए का भाई, ए का भाई कौन है, ए का भाई एफ है। अगर भाई है मेल है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कह रहा है ए की लड़की सी है, ए की लड़की कौन है, तो सी है, फीमेल है तो माइनस कर लेंगे। कह रहा है यफ की बहन के है, यफ की बहन कौन है, के है, एफ की बहन के है, और सी का भाई जे है, और सी का भाई कौन है, तो सी का भाई कह रहा है कि जे है, प्लस हो जाएगा।
तो हमसे कह रहा है फ्रेंड्स, तो जे का चाचा कौन है? तो जे का चाचा कौन है, जबकि सी का पिता कौन है? ए। सी के पिता कौन है? ए। और सी का भाई कौन है? सॉरी, ए का भाई कौन है? ए का भाई कौन है? एफ है। पिता के भाई क्या कहलाते हैं? चाचा। तो हमसे कहा तो है कि जे का चाचा कौन है, तो जे का चाचा कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? एफ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जे का चाचा एफ, जो कि हमारे ऑप्शन डी में क्या है? सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रैंकिंग से संबंधित है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि 29 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से, किससे फ्रेंड्स? सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे। अच्छा, रैंक की बात कर रहा है यहाँ पे, जो हमारा नंबर्स जारी किए जाते हैं उस रैंक की बात कर रहा है, न कि यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहा है। तो रैंक की बात कर रहा है, 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17 है तो सुरेश की आरंभिक रैंक क्या है? हल कर लेते हैं इसे। देखिए, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया है हमें कितनी? टोटल विद्यार्थियों की संख्या 39। मान लीजिए कि ये कोई विद्यार्थी का अरेंजमेंट है, लिस्ट जारी किया गया है जिसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 39 है। कह रहा है कि सुरेश अशोक से रैंक में 7 आगे हैं। अशोक की रैंक अंत से, अशोक जो है वो अंत से कितना है? 17वें स्थान पर। ये कौन है? तो ये आपका कौन है फ्रेंड्स? ये है आपका अशोक ना। ये अशोक का रैंक क्या है? 17 है अंत से। अच्छा, इससे 7 रैंक आगे है तो 7 रैंक और प्लस कर दीजिए। कौन है? जो कि सुरेश है। कौन है? तो सुरेश क्या है? 7 रैंक आगे। जोड़ देंगे तो इसकी रैंक हो क्या जाएगी यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका 24। कह रहा है कि सुरेश का, किसका? सुरेश का प्रारंभिक से रैंक क्या है? जबकि हमें अंत से सुरेश का पता है कि 24 है, तो प्रारंभिक से बताने के लिए टोटल संख्या में 1 प्लस करके सुरेश का अंत से माइनस कर दीजिए। मतलब कि 40 में से 24 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या है आपका? 16। 16 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो 16 क्या है? 16 हमारे ऑप्शन में है। 16 क्या है? 16 ऑप्शन में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किसी निश्चित कूट में कॉटन को लिख रहा है। उसी तरह लिखे जाने पर उसी कूट भाषा में आपका इस शब्द को क्या लिखेगा? तो पहले तो रिलेशन पता चलना चाहिए कि कॉटन को लिख कैसे रहा है। तो उतार लेते हैं, चलिए हल करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या दिया है? कॉटन। तो कॉटन को हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका? कॉटन, ये कॉटन हो जाएगा। कॉटन को लिख रहा है जो, उसको उतार लीजिए। कह रहा है TOCNO और T। तो इसका रिलेशन देख लीजिए, सिंपल सा तरीका दिख रहा है फ्रेंड्स कि क्रॉस किया गया है। क्या किया गया है? क्रॉस किया गया है। तो उसी आधार पर हमें भी हल करना है। जो दिया है उसे लिख लीजिए। क्या दिया है हमारा? THHOUHG और T और S। अच्छा, यहाँ पे 6 ही वर्ड थे जबकि इसमें आपके 8 वर्ड हैं। तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस कर लीजिए, जैसे जैसे क्रॉस किया है वैसे क्रॉस कर लेते हैं, आपका क्रॉस हो जाएगा। जो दिया है यहाँ पे U है तो स्टार्ट में क्या हो जाएगा आपका? U हो जाएगा। यहाँ पे O है तो अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा O, और AH हो जाएगा, और AT, और यहाँ पे S T G, और क्या हो जाएगा? H। क्या ऐसा कोई ऑप्शन देखने को मिल रहा है? UOTHHT, UOUHT, STGH। हमारा ऑप्शन डी क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ऑप्शन डी क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित है। क्या है? कथन निष्कर्ष से संबंधित है, जो कि यूपी पुलिस में हमारे कथन निष्कर्ष बहुत देखे जाते हैं। क्या है फ्रेंड्स? यूपी पुलिस में कथन निष्कर्ष बहुत देखे जाते हैं ना।
कथन निष्कर्ष बहुत देखे जाते हैं। देखिए पहला कथन क्या दिया गया है हमारे, नीचे दिए गए कथन के बाद 4 विकल्प निष्कर्ष में दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए संभावित निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन दिया गया है, कथन देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कथन में कह रहा है फ्रेंड्स, हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी तेज हैं। अच्छा, कथन में कह रहा है कि हमारी जो कक्षा के विद्यार्थी हैं ना, सभी क्या हैं, बहुत तेज हैं। क्या है, तेज हैं। तेज की बात किया, सभी विद्यार्थी तेज हैं। और डब्लू तेज नहीं है, मतलब ये तो फिक्स हो गया कि डब्लू कक्षा का नहीं होगा, नहीं तो कक्षा का होता तो क्या होते हैं, सभी विद्यार्थी तेज होते हैं। देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी विद्यार्थी तेज नहीं है, ये तो गलत बात है ना। वो कहा तो है कि हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी क्या हैं, तेज हैं। सभी विद्यार्थी तेज हैं, तो पहला वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा डब्लू को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये तो गलत बात है, क्योंकि कक्षा में यदि डब्लू होता तो भी तेज होता, मतलब कि वो डब्लू को मेहनत करने की जरूरत है नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्लू की कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है, क्या है वो गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, जो तेज नहीं है वह विद्यार्थी नहीं है, ये तो कोई कथन से कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, डब्लू हमारी कक्षा का छात्र नहीं है, ये बात सत्य है, क्योंकि कहा है कि हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी तेज हैं, डब्लू तेज नहीं है। यदि डब्लू तेज होता तो हमारी कक्षा का ही होता हो। तो यहाँ पे कह तो रहा है कि डब्लू हमारी कक्षा का छात्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सिर्फ और सिर्फ 4 क्या है, सही है, चौथा सही है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डी सही हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि चौथा हमारा कथन क्या कह रहा है, निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि बाएं तरफ से 2 शब्द, क्या है फ्रेंड्स, बाएं तरफ से 2 शब्द में से कोई संबंध है। बाएं तरफ से जो आपका ये 2 शब्द है ना, इनका कोई ना कोई संबंध है। ठीक वैसे ही संबंध अलग 2 शब्दों में भी होने चाहिए, जैसे कि संबंधों को ध्यान में रखकर नीचे दिए गए 4 शब्दों में से किसी एक को चुनकर खाली स्थान पर भरा जाएगा। किसी एक को चुनकर खाली स्थान पर भरा जाएगा, तो भर देते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है हमसे, गौरैया कहाँ पे रहती है, तो गौरैया का संबंध किससे दिया है फ्रेंड्स, गौरैया का संबंध दिया है घोंसला से। मतलब कि गौरैया पक्षी जो है ना, वो कहाँ पे रहती है, घोंसले में रहती है। कहाँ पर, घोंसले में। तो खरगोश का संबंध किससे हो जाएगा, खरगोश कहाँ पे रहता है फ्रेंड्स, बिल में। कहाँ पर, खरगोश बिल में रहता है। कहाँ पर, बिल में रहता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खरगोश कहाँ पर रहता है, बिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 35 लड़कों की एक कक्षा में ऊपर से असीम का क्रम 12वां है। ऊपर से असीम का क्रम 12वां है, तो नीचे से उसका क्रम क्या है, तो नीचे से उसका क्रम क्या है। अच्छा, यहाँ पे दिया है टोटल व्यक्तियों की संख्या। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 35 है। टोटल व्यक्तियों की संख्या 35 है। कक्षा में ऊपर से क्रम, मतलब कि इस साइड से आपका क्रम कितना है, उसका 12वां है। क्या है, 12वां है। तो कह रहा है कि नीचे से क्रम क्या हो जाएगा, जब नीचे से उसी व्यक्ति की क्रम की बात करें तो टोटल व्यक्तियों में 1 प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 36, और लेफ्ट या नीचे से ऊपर से जो भी दिया उसे माइनस कर दीजिए, दूसरे साइड से निकल गया, क्या हो जाएगा आपका ये 24। मतलब कि आपको उसका नीचे से स्थान क्या हो जाएगा 24, जो कि हमारे ऑप्शन में भी है। क्या है, आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन से संबंधित है। एक क्वेश्चन बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, जो कि पेपर में आ जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है करने में, क्योंकि गलती होने की बहुत अधिक चांसेस होते हैं और सही होने का बहुत कम चांसेस। तो इस क्वेश्चन को हम शार्ट तरीके से, इतने आसान तरीके से बताएंगे कि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राम अज्ञात दिशा में चलना शुरू करता है। पता नहीं कौन सी दिशा में गया था वो, चलना शुरू कर दिया बस। कह रहा है कि राम अज्ञात दिशा में चलना शुरू करता है, कुछ दूर चलकर अपने बाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूर चलकर फिर से अपने दाएं ओर मुड़ता है, अंत में कुछ दूर चलकर अपने बाईं ओर मुड़ता है। यदि
अब वह दक्षिण पूर्व दिशा में चल रहा है, तो प्रारंभ में किस दिशा में चला था? चलिए हल करते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि राम अज्ञात दिशा में, चाहे जिस दिशा में, पहले वेन आरेख बना लीजिए। क्या हो जाएगा आपका? ए पूर्व और ए पश्चिम और ए उत्तर और ए दक्षिण हो जाएगा। उप दिशाएं इनके बीच में होती हैं ना, क्या हो जाएगा? उप दिशाएं इनके बीच में होता है। तो कह तो रहा है कि जिस दिशा में, मतलब कि अज्ञात दिशा में हम मानते हैं कि पूर्व दिशा में गया होगा वो। कह रहा है कि कुछ दूर चलकर और कहाँ घूमता है? अपने बाईं ओर, बाईं ओर घूमे तो ऊपर गया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि फिर कुछ दूर चलकर अपने दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूम गया, दाईं ओर घूमता है, और अंत में कुछ दूर चलकर अपने बाईं ओर घूम गया, ये ऊपर चला गया। कह रहा है ये जो जा रहा है ना, कौन सी दिशा है? ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है। तो प्रारंभ में किस दिशा में चलेगा? क्या आ जाएगा आंसर? यहाँ पे आप दिशा सूचक यंत्र लगाएंगे, ये ऐसे घुमा के लगाएंगे, फिर आएगा कि नहीं आएगा हम तो ऐसे नहीं बताने वाले आपको, ठीक है। इसे मिटा दीजिए आप। बस एक बात को ध्यान में रखिए, एक बात को ध्यान में रखिए और देखिए चुटकी में आंसर आएगा आपका। क्या हो जाएगा? ए आपका पूर्व और ए पश्चिम और ए उत्तर और ए दक्षिण। जैसे कहा है बस उसे पकड़िए। कह रहा है, जो कह रहा है, जो कहा है लेफ्ट राइट पकड़ लीजिए। कह रहा है राम अज्ञात दिशा में चलना शुरू किया, कुछ दूर चलकर अपने बाईं ओर मतलब कि लेफ्ट में घूमा, और फिर कुछ दूर चलकर अपने दाईं ओर मतलब कि राइट में घूमा, राइट में घूमा, और फिर कुछ दूर चलकर अपने बाईं ओर घूमा, फिर से लेफ्ट में घूम गया, और लेफ्ट में घूमकर यदि वह लास्ट की स्थिति कह रहा है, कहाँ पर लास्ट की स्थिति कह रहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा में चल रहा है, तो प्रारंभ में किस दिशा में चला था? तो कुछ नहीं भैया, लेफ्ट से राइट कटता है। जब प्रारंभिक मतलब हमें वापस आना है, बैक आना है, पूछ ले जो बच जाए उसको चेंज कर लीजिए दूसरे वाले में। मतलब आपका लेफ्ट बचा है तो क्या बना लीजिए इसे? राइट। अगर लेफ्ट बचेगा तो राइट बनाइएगा, और राइट बचेगा तो लेफ्ट बनाइएगा। इस एक नियम कब लगेगा? जब आपकी प्रारंभिक स्थिति पूछे, मतलब कि मुझे रिवर्स आने की बात हो जाए, बैक आने की बात हो जाए, तो लेफ्ट बचा है तो क्या बना लेंगे इसे? हम राइट में बना लेंगे। और राइट बनाने के बाद आप जो लास्ट स्थिति जो थी ना, उसी से राइट में घूम जाइए और आपका आंसर मिल जाएगा। घूम जाइए, राइट से घूम जाइए, क्या हो जाएगा आपका? राइट से घूम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पश्चिम और दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ किया गया था। क्या हो जाएगा? ये दक्षिण और पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ठीक है। 60 तरीके हैं आपके आंसर लगाने का, बाकी वेन डायग्राम से बनाने में तो हालत खराब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिसिंग नंबर से संबंधित, मिसिंग नंबर से संबंधित है, तो हल करते हैं इसे। क्या दिया है क्वेश्चन में? कह रहा है इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा? इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा जबकि 7, 19, 43, 91 और क्वेश्चन मार्क और 379 दिया है? तो उतार लेते हैं। क्या दिया है? 7, 19, 43, 91, क्वेश्चन मार्क और 379। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 180, 187, 182, 184। फ्रेंड्स जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो पहले अंतर निकालिए, पहले अंतर। यहाँ से 17 से 7 से आपका 19, 9, 8, 17 मतलब कि 8 प्लस किया गया है। 19 से फ्रेंड्स हो गया 43, तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 12 में से 9 जाएगा, बचेगा आपका 4, और ये 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। ये आपका फिर देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है? ये आपका 11 है तो 8, और ये 8 है तो बचेगा 4, मतलब कि 48 का। अब यहाँ पे बात कर रहा है तो अब हमें तो पता है नहीं कितना जोड़ रहा होगा, कितना घटा रहा होगा, पर यहाँ पे एक बात पता है कि 8 से 24 हो गया, 24 से 48 हो गया, मतलब कि 3 का गुणा 8 त्रिक 24, और फिर 2 का गुणा 24 दूना 48। या तो यहाँ पे 1 का गुणा किया होता और यहाँ पे गुणा करता तो 0 आना चाहिए, मतलब कि 1 का गुणा नहीं है यहाँ पे। या तो 3 का गुणा किया होगा, या तो फिर ऐसे कुछ नियम ले सकते हैं। तो हम पहले 3 का गुणा करके देख सकते हैं, मतलब 3 2 3 2 3 2, तो 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 त्रिक 24 की 4, हाथ में लगेगा क्या? 2, और 4 त्याई 12, 2 14, 100 क्या हो जाएगा आपका? ये 144, 144।
तो ये आपका आने वाला तो है नहीं, क्या हो जाएगा ये? हम्म, 8 3 के 24, 24 दूना 48, और 48 3 144। ये आपका आएगा क्या, 4 1 5 हो जाएगा, और 9 4 13, और ये हो जाएगा 235, 235। अगला इसमें क्या करना है, 2 का गुणा करके देखते हैं, मतलब कि 288, 288, 288। ये क्या हो जाएगा आपका, 8 5 13 की 3 हाथ में लगा 1, 8 और 3 11, 1 12 की 2 हाथ में लगा 1, और 2 2 4। यहाँ पे एक गलती है हमें लग रहा है क्वेश्चन में। ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए था 500, 379 नहीं, 523 होना चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या आएगा उस हिसाब से, 235, जो कि ऑप्शन में है नहीं, प्रिंट आउट क्या है, गलती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 235। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में, अल्फ़ाबेट से संबंधित क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में ACNE को लिखा जाता है 37 29 11, तो उसी भाषा में बॉल BOIL को क्या लिखा जाएगा। देख लेते हैं, इसको हल करते हैं। क्या दिया है, ACN और E, इसको लिख रहा है क्या फ्रेंड्स, 37 291। पहली बात तो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो पहले इसका अल्फ़ाबेट का नंबर लिख लीजिए। नंबर क्या होता है आपका, एक होता है, और ये 3, और ये 14, और ये 5। फ्रेंड्स यदि इसका दोगुना करें हम, तो 2 और प्लस 1 कर दें तो 3 हो जाएगा क्या, मतलब कि 1 गुणे 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। 3 का दोगुना क्या होता है फ्रेंड्स, 6, और 1 प्लस कर देंगे 7 हो जाएगा। 24 का दोगुना होता है आपका 28, 1 प्लस कर देंगे 29 हो जाएगा। 5 का दोगुना होता है 10, 1 प्लस कर देंगे 11 हो जाएगा। मतलब ये तो नियम पता ही चल गए हमें क्या हो रहा है। तो लिख दीजिए जिसका पूछा है, BOIL, BOIL का पूछ रहा है, तो इसका नंबरिंग करिए और हल कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आसानी से। क्या दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है कि B का हमारा होता है 2, और ए 15, और ए 9, और ए 12। इसका दोगुना करेंगे तो 4, 1 प्लस कर देंगे 5 हो जाएगा। इसका दोगुना करेंगे 15 दूना 30, और 1 प्लस कर देंगे 31। 9 दूना 18, और ए 1 19, 12 दूना 24, और 1 क्या हो जाएगा 25। मतलब कि 53 11 925 हमारा ऑप्शन होना चाहिए। 53 11, 53 12 है, और ये आपका 53 11 925 क्या है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है, कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवन के लिए, मतलब स्वस्थ जीवन के लिए, क्या है, स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें। एक टीवी में विज्ञापन, मतलब कि एक टीवी में ऐड आ रहा है, उसमें कह रहा है कि यदि स्वस्थ रहना है तो हमारे तेल का प्रयोग करें। क्या कह रहा है, यदि स्वस्थ रहना है तो हमारे तेल का प्रयोग करें। ये एक टीवी का क्या है, विज्ञापन है। निष्कर्ष देखते हैं, फॉलो करना चाहिए तभी तो आंसर होगा। कह रहा है कि पूर्वानुमान क्या है, दूसरे सभी तेल उत्पादों का परिणाम अस्वस्थ जीवन है। ये तो गलत है ना, जरूरी नहीं है कि यही एक ऐसा तेल हो जो कि स्वस्थ रखे, मतलब दूसरे भी ऐसे कंपनियां के तेल होंगे जो कि स्वस्थ रखते होंगे या अच्छे प्रोडक्ट के होंगे। तो ये कह रहा है कि अस्वस्थ रखते हैं, मतलब कि गलत है। क्या है, ये गलत है। पहला पहला क्या हो जाएगा, गलत है कथन के आधार पर। दूसरा देखते हैं, कह रहा है हर आदमी एक स्वस्थ जीवन चाहता है। ये तो बात सत्य है, उसके लिए आदमी पता नहीं क्या से क्या कर देता है अच्छे से सुख पाने के लिए। जो कि यहाँ पे कहा है कि स्वस्थ जीवन के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें, एक टीवी का विज्ञापन है, तो आदमी तो वही कह रहा है ना यहाँ पे। हर एक आदमी क्या चाहता है, स्वस्थ जीवन चाहता है, मतलब कि दूसरा वाला क्या है, सत्य है। क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सत्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल 2 पूर्वानुमान अंतर्निहित है। क्या हो जाएगा, केवल 2 पूर्वानुमान अंतर्निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके होते हैं कथन निष्कर्ष। यूपी पुलिस में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि बस से बाहर अपना हाथ या सिर मत निकालो। सार्वजनिक यातायात में एक चेतावनी है। आप यातायात में बस में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे एक चेतावनी दिया गया है। कह रहा है कि बस से बाहर अपना हाथ या सिर मत निकालो, ये चेतावनी है वहाँ की। देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है या पूर्वानुमान कह रहा है कि वाहन से बाहर झांकना या हाथ निकालकर हिलाना खतरनाक होता है। जब भाई खतरनाक होता होगा तभी तो कह रहा है कि हाथ या पैर या सिर बाहर मत निकालो, एक्सीडेंट हो सकती है, घटनाएं घट सकते हैं। तो वही तो कह रहा है यहाँ पे आपसे पूर्वानुमान में, कह रहा है वाहन से बाहर झांकना या हाथ निकालना या हिलाना खतरों से हो सकता है या खतरा हो सकता है। मतलब कि पहला वाला हमारा क्या है, सत्य है। पहला वाला क्या है, सत्य है। दूसरे को देखते हैं, कह रहा है लोग इस तरह की चेतावनी पर परवाह नहीं करते। भैया जब परवाह नहीं करेंगे ना तो एक्सीडेंट हो जाएगी, ठीक है, परवाह करने की पड़ेगी आपको। क्या हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। जबकि चेतावनी दिया गया है परवाह करने के लिए ही, क्या करने के लिए, परवाह करने के लिए, मतलब सतर्क रहने के लिए, हाथ पैर बाहर न निकालने के लिए चेतावनी दिया गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। आंसर कहाँ है आपका, केवल पूर्वानुमान एक अंतर्निहित है। क्या हो जाएगा, केवल पूर्वानुमान एक अंतर्निहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। हल करते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि 12 कॉमा दिया है आपका 6, 18, 9 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या कर रहा है आपका, ये दोनों का अंतर 6 का, यहाँ पे अंतर 12 का और यहाँ पे अंतर 9 का, और फिर से अंतर देखेंगे तो 6 और ये आपका 3, पर कुछ समझ में नहीं आया इसका मतलब। दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हाँ यदि हम यहाँ पे क्या करें, इसका आधा कर दें, भाग कर दें, मतलब 2 का भाग कर दें, 2 का क्या कर दें, भाग कर दें तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 का गुणा कर दें तो 18 हो जाएगा। फिर से फ्रेंड क्या करें, 2 का भाग कर दें तो 9 आ जाएगा। अब एक नियम समझ में आ रहा है, मतलब कि 2 का भाग 3 का भाग, तो 3 का गुणा है यहाँ पे, ये क्या है आपका, 3 का गुणा है। 2 का भाग 3 का गुणा, 2 का भाग अब क्या हो जाएगा आपका, 3 का गुणा, तो 9 तरीके क्या हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी है। ऑप्शन देख रहे हैं, सी क्या है, सही है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि वै कौन वैसा ही है जैसे, कौन वैसा ही है जैसे जनवरी, मार्च और मई है। मतलब कि ये 3 नियम, ये जो नियम फॉलो करते हैं उसी के आधार पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो वैसा ही है जैसे कि 3 आपका जनवरी, मार्च और मई काम करते हैं। अच्छा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो देखिए क्या होता है। कह रहा है कि जनवरी का महीने कितने के होते हैं, 31 के, और आपका क्या, मार्च भी 31 का, जबकि मई भी 31 का। तो जब ये पता चल गया कि तीनों क्या हैं, 31 के महीने हैं, तो इसमें भी हल कर दीजिए ना। जनवरी में क्या है, फरवरी क्या है आपका, फरवरी है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, फरवरी क्या होता है आपका 28 का होता है, अप्रैल तो 30 का होता है, जून भी क्या होता है 30 का, एक मात्र बच रहा है जुलाई, क्या होता है आपका 31 का। तो जो 3 नियम फॉलो करते हैं वही तो जुलाई भी नियम फॉलो करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि आपका क्या दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा। इसको क्या करना है, सीटिंग अरेंज करना है, बैठाना है, क्रम व्यवस्थित करना है। देखिए 4 ऑप्शन क्या दिए गया है आपको, कह रहा है कि ऑप्शन ए दूध, घास, लस्सी, गाय और दही। अच्छा एक बात बताइए, पहले क्या आता है, पहले दूध, गाय, लस्सी, लस्सी और गाय, दही, तो पहले क्या हो जाएगा, इसको क्रम व्यवस्थित कीजिए। अच्छा ये बताइए पहले क्या हो जाएगा, पहले आपका हो जाएगा 2, मतलब कि घास, पहले घास लाएंगे खेत में से, उसे क्या करेंगे, गाय को खिलाएंगे, क्रम व्यवस्थित कर दीजिए। उसके क्या करेंगे, गाय को खिलाएंगे, मतलब कि आपका 1 है और ये 2, 3, 4
और ये 5, मतलब कि 4 हो जाएगा। अब गाय खाएगी तो क्या देगी? दूध हो जाएगा, गाय से दूध हो जाएगा, मतलब कि 1। और दूध से क्या बनेगा? आपका दही, मतलब कि 5। और दही से क्या बनता है? तो लस्सी बनता है। क्या हो जाएगा? 24,153। क्या हो जाएगा? 24,153। 24,153 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, आपका यहाँ पे भी नहीं है, मतलब कि ऑप्शन बी क्या है? 24,153 हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24,153 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोश के अनुक्रम में या क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो पहले शब्द आएगा। सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा? जबकि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसे हमें क्रम व्यवस्थित करना है। और 4 कितना दिए गए हैं आपका? 1 2 3 4 वर्ड है। 4 वर्ड में से पहला कौन, सबसे पहले कौन बैठने वाला है? तो चलिए इसे हल करते हैं। हल करते हैं, क्या हो जाएगा? बड़ा आसान होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे कॉमन चीज क्या बोलते हैं कि कॉमन वर्ड को ढूंढना है। अंग्रेजी वर्डमाला के आधार पर कॉमन वर्ड निकाल लीजिए और पहले बैठा दीजिए, कौन सा हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कॉमन क्या है आपका? आर ई एफ, आर ई एफ, आर ई एफ, आर ई एफ और आर ई एफ, ये जितने कॉमन मिल गए उसे क्या कर दीजिए? बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। और यहाँ पे देख रहे हैं आपका ओ है और इसमें आई है आपका, यहाँ पे यल है और यहाँ पे भी यल है। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में आता क्या है? पहले आता है आपका आई, उसके बाद कहीं यल आएगा, तब जाके क्या हो जाएगा? ओ, मतलब पहले तो यही बैठने वाला है। तो पहला क्या हो जाएगा? रेफिनेरी। क्या आपका जो दिया है ऑप्शन में लिख लीजिए, एफ आर ई एफ आई एन ई आर वाई, मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? सत्य हो जाएगा, जो कि कहाँ बैठेगा? पहले स्थान पर बैठेगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, उसके बाद कहीं दूसरे वर्ड आएंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित है। कथन निष्कर्ष से संबंधित है फ्रेंड्स। कह रहा है क्या कि क्या निजी क्षेत्रों को भारत में, क्या निजी क्षेत्रों को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? एक क्वेश्चन कह रहा है, क्या निजी क्षेत्रों में भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? निष्कर्ष कह रहा है फ्रेंड्स, तर्क कहिए। हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। ये तो कोई पश्चिमी देशों की बात ही नहीं किया है उसमें, पर से पूरे भारत की बात किया है ना। कह रहा है कि हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। दूसरा कह रहा है नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में नहीं रखना चाहिए। क्या ये तो कह रहा है कि अस्पतालों को निजी हाथों में नहीं रखना चाहिए? पहले से तो अस्पताल हमारे निजी हाथों में है, प्राइवेट तो है अस्पताल। क्या हो जाएगा? पहला वाला, दूसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा। अब पहला वाला क्या है? कह रहा हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं, ये तो गलत बात है। क्या हो जाएगा आपका? ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न तो एक तर्क और न ही दो तर्क मजबूत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिसिंग नंबर से संबंधित। मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी जो कि आपका 3 नियम लेते हुए चल रहा है, फॉलो करते हुए चल रहा है। कह रहा है कि 220, 284, 356। तो हल करते हैं, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 400, 411 और 436, 441। तो हल कर दीजिए इसे, ये क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स? यहाँ पे ये देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो अंतर कितने का है? 64 जोड़ा है। और इसमें कितने का अंतर है? 16। ये हो जाएगा आपका 16, 72, 72। अगला देख लीजिए। अच्छा यहाँ पे कितना बढ़ गया है आपका? 6 2 8 बढ़ गया है। क्या हम भी 8 बढ़ा के 80 कर दें? तो ये जीरो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा 6 और 8 5 13 और 13 और 1 3 1 4। बहुत सही, 436। 436 आपका ऑप्शन में है। क्या हो जाएगा? 436 हमारा ऑप्शन में है। और नहीं तो यहाँ पे एक और तरीका है इसे हल करने का, उसे देख लीजिए। क्या होता है आपका? 15 का स्क्वायर 225। क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 में से 5 माइनस कर दीजिए, 220। 16 का स्क्वायर 200, क्या हो जाएगा? सॉरी 17 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका? 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर
17 का स्क्वायर 289 में से 5 माइनस कर दीजिए, और ये आपका होता है 361, मतलब कि 19 का स्क्वायर माइनस 5, तो 15 दो 17 दो 19 दो 21, 21 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 441 में से 5 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 436, क्या हो जाएगा आपका 436, क्या हो जाएगा 436, क्योंकि हमारा ऑप्शन सी पहले से ही हम लगा कर आए हैं, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि RAINBOW शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब कि ये जो आपका शब्द दिया है RAINBOW, इसे क्या कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, जैसे ABCDEFGHL में होता है आपका, उसे क्या कर रहा है व्यवस्थित करने के लिए। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। पहले क्या आता है, पहले तो आपका A आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा, और B के बाद क्या आ जाएगा आपका I हो जाएगा, I के बाद क्या हो जाएगा आपका N हो जाएगा, और N के बाद क्या हो जाएगा आपका R आता है, और R के बाद हो जाएगा O, और हो जाएगा W। तो देखते हैं कितने ऐसे वर्ड हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। R का परिवर्तित हो गया है और यहाँ पे परिवर्तित, जबकि I का परिवर्तित नहीं हुआ है, N का नहीं परिवर्तित हुआ है, O का नहीं हुआ है, W का, मतलब कि 4 वर्ड ऐसे हैं जिनका स्थान ही नहीं परिवर्तित हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऐसे वर्ड हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। कह रहा है क्वेश्चन में कि कुछ मुर्गियां बत्तख है, क्या है, कुछ मुर्गियां बत्तख हैं, सही बत्तख कबूतर है। निष्कर्ष, इसे 150 से लगा के देख लेते हैं, 150 से लगा के लेते हैं। कुछ कहे तो क्या हो जाएगा आपका 50, और बगल में क्या हो जाएगा 50, सभी कहे तो 100, और कुछ है तो कुछ नहीं है तो 50। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ मुर्गियां क्या हैं, कबूतर हैं, और ये निष्कर्ष कह रहा है कुछ कबूतर क्या हैं, बतख हैं। तो मिला लीजिए, मुर्गियां ये आपका आमदनी होता है और एक खर्चा होता है, 50 रुपये आमदनी 50 रुपये खर्चा, और आपका कबूतर की बात कर रहा है तो कबूतर क्या है 50 रुपये आमदनी 50 रुपये खर्चा, और बाकी जो बचेगा 2 ठो ना वो सेम बिरादरी का होना चाहिए। क्या हो जाएगा, सेम का है, जबकि एक के पास 100 होना चाहिए, एक के पास 50, वो दिख रहा है सही है, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कह रहा है कुछ कबूतर बतख है, कबूतर 50 और यहाँ पे 50, और क्या है बतख है 50 और 50, पर मुर्गियाँ क्या हैं, मुर्गियाँ यहाँ पे समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा दूसरा वाला गलत हो जाएगा। सिर्फ निष्करण कौन सा अनुसरण करता है, तो निष्करण एक अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा हमारा, निष्करण एक अनुसरण या पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनकी उपस्थिति के अनुसार क्रम लगाइए, उनकी उपस्थिति के अनुसार क्रम लगाइए। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका, ये दे रहा है आपका जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट के आधार पर इनको क्या किया जाता है, सजाया जाता है या तो फिर क्रम व्यवस्थित किया जाता है। तो जो कॉमन हो ना उसे काटते चलिए। कहाँ पे कॉमन है, DEN, और ये आपका यहाँ पे भी DEN और DE, आपका यहाँ पे U आ गया है। तो U आ गया है तो ये तो लास्ट में जाएगा, पहले जो जो कॉमन है उसे देख लीजिए। अब यहाँ पे S स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे U स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे T और O, तो पहले क्या, पहले U आता है कि पहले पहले S आता है कि पहले U, पहले T आता है कि पहले O आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आपका O आएगा, उसके बाद कहीं जाके S, U और T आएगा। तो पहले O का स्थान क्या है 4, अब O वाला समाप्त हो गया, मतलब 4 को डिस कर दी, मतलब क्या डिस्कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद क्या आएगा आपका, यस आएगा कि टी आएगा कि यू आएगा, तो पहले यस आएगा मतलब कि 1, उसके बाद आपका टी आएगा मतलब कि 4, और उसके बाद कहीं आपका यू। अब यू से यू देख रहे हैं, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पहले ही यू आ गया है, मतलब कि आपका 2 हो जाएगा, और 2 के बाद क्या हो जाएगा 5, ये बैठ जाएगा 41 325, 41 325 आपका पहला ही ऑप्शन है। क्या हो जाएगा 41 325, सॉरी 41 325,
ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, ये लगता है प्रिंट में गलती है। 41,325, 41,325 ये आपका डी और ई। हाँ, 41,325 आएगा हमारा, ये अलग से हो जाएगा। ऑप्शन ई कहीं से गलती हो रहा है प्रिंट में, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा 41,325। ऑप्शन ई ले लीजिए, क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा। 41,325 डबल एन हरियाण हो जाएगा आपका। यस यस, यू टी और ओ, पहले आपका आएगा ओ, उसके बाद आएगा यस, फिर टी, फिर यू, यूँ आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि घड़ी से संबंधित क्वेश्चन कह रहा है कि 8 बजे पीएम मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में न्यून कोण कितने डिग्री का बनेगा? कोण ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र होता है, क्या होता है? 60h डिफरेंट 11m/2। न्यून कोण की बात कर रहा है, मतलब कि 0 डिग्री की कोण की बात कर रहा है, तो रख दीजिए ना। 8 में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 60 × 8 और डिफरेंट में 11m/2, ये आपका 0 हो जाएगा। तो मतलब कि 11, तो हम ये तो पूरा 0 बन जाएगा। 11 में आपका 0 का गुणा करेंगे तो 11 × 0, ये 0 हो जाएगा। अंतर कितने का? 8 × 6 = 48, 480 में 2 का भाग कर दीजिए, बचेगा क्या आपका? आपका ये हो जाएगा 240। 240 जब ऑप्शन में कहीं मिले ना, ऑप्शन में कहीं मिले ना 240 मतलब कि बड़ा कोण है, तो छोटा कोण ज्ञात करने के लिए 360 में से 240 को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा आपका? 120 डिग्री का छोटा कोण, जो कि हमारे ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 4 विकल्पों में से विषम कौन सा शब्द होगा, या विषम वर्ड कौन सा है आपका? जो कि 4 शब्द दिए गए हैं, @300H, @400H, @200H और @T00H। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका अल्फ़ाबेट्स नंबर, और क्या हो जाएगा? अंक दिया है, ये भी अंक और ये भी अंक। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नंबर जो कि ये क्या करता है? अलग नियम बनाता है। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि हृदय का संबंध किससे है? कार्डियोलॉजिस्ट। तो वही संबंध वृक्क का किससे हो जाएगा? वृक्क का किससे हो जाएगा? हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से, तो वृक्क का संबंध किससे होता है? नेफ्रोलॉजी। क्या हो जाएगा? नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी, जो कि हमारा ऑप्शन भी है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों के हौसले बुलंद रहें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।